आप सभी का पीएससी विद रघु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की हमारी क्लास स्पोर्ट अर्थात खेल की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसने डूरंड कप 2025 का खिताब जीता? तो डूरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का यह लगातार दूसरा खिताब है। डूरंड कप 2025 की उप विजेता डायमंड हार्बर एफसी है। मोहन बागान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता। अगला प्रश्न, FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? FISU ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जर्मनी में किया गया था। पदक तालिका में पहला स्थान जापान को प्राप्त हुआ। पदक तालिका में भारत का 20वां स्थान है। अगला प्रश्न, किस टीम ने 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता? तो 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर जीता। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर जीता। RCB का यह पहला खिताब है। RCB का यह पहला खिताब है। अगला प्रश्न, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता? तो WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। मुंबई इंडियंस का यह दूसरा खिताब है। मुंबई इंडियंस का यह दूसरा खिताब है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल BS बने हैं। वहीं इल्लमपर्ती AR भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर हैं और 89वें ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा हैं। वहीं दिव्या देशमुख भारत की 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता झारखंड है। तो झारखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता है और यह झारखंड का पहला खिताब है। तो झारखंड का यह पहला खिताब है। वहीं उप विजेता हरियाणा राज्य है। उप विजेता हरियाणा राज्य है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता झारखंड है। झारखंड का यह पहला खिताब है। उप विजेता हरियाणा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 यह 18वां संस्करण है। यह 18वां संस्करण है। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का विजेता कौन है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का विजेता बेल्जियम है। वहीं उप विजेता भारत है। तो उप विजेता भारत है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया था। आयोजन मलेशिया के इपोह में किया गया था। अगला प्रश्न, ईरानी कप 2025-26 की विजेता टीम कौन सी है? तो ईरानी कप 2025-26 की विजेता टीम विदर्भ है। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। तो उप विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया है। वहीं विजेता विदर्भ है।
अगला प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। वहीं फीफा महिला विश्व कप 2031 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की जाएगी और फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की जाएगी। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। वहीं 2031 में अमेरिका के द्वारा मेजबानी की जाएगी और 2035 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हासिल की थी। पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार 2025 का खिताब उस्मान डेम्बेले ने जीता है। उस्मान डेम्बेले जिन्होंने पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार 2025 का खिताब जीता, वहीं 2024 का खिताब रोड्री ने जीता। महिला बैलन डी ओर पुरस्कार 2025 का खिताब एताना बोमाटी ने जीता। यह लगातार तीन बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। एताना बोमाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। 69वां बैलन डी ओर समारोह फ्रांस के पेरिस में 22 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। तो 69वां बैलन डी ओर समारोह फ्रांस के पेरिस में 22 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, किसने FIDE FIDE शतरंज महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता? इस शतरंज महिला विश्व कप 2025 का खिताब दिव्या देशमुख ने जीता। वहीं उपविजेता कोनेरू हम्पी हैं। FIDE शतरंज महिला विश्व कप जीतने के साथ ही दिव्या देशमुख चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं और वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न, विजडन पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? विजडन पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता। खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान देश भारत है। खो खो विश्व कप 2025 यह पहला संस्करण है। इसका आयोजन खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब पुरुष और
महिला वर्ग का खिताब भारत ने नेपाल को हराकर जीता था। तो पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो भारत ने। किसको हराकर? तो नेपाल को हराकर जीता था। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस था। तो शुभंकर तारा और तेजस था। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तो तारा और तेजस था। अगला प्रश्न, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जर्मनी ने जीता है। यह खिताब जर्मनी ने स्पेन को हराकर जीता है। तो विजेता जर्मनी है, वहीं उप विजेता स्पेन है। यह जर्मनी का 8वां खिताब है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया था। इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया था और इसमें विजेता जर्मनी है, वहीं उप विजेता स्पेन है और इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर हरियाणा राज्य रहा है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान हरियाणा राज्य का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला है। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य फ्रांस के पेरिस में किया गया था। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य फ्रांस के पेरिस में किया गया था। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिल्स में किया जाएगा। वहीं 19वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिल्स में किया जाएगा। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। वहीं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस में किया गया था।
33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था। वहीं 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। वहीं 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 यह 30वां संस्करण होगा। वहीं बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई थी। तो 2025 की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई थी। वहीं 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। 2026 का संस्करण 30वां संस्करण होगा। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश को कुल 18 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक थे और 3 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे। और इन खेलों का आयोजन यानी पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 इन खेलों का आयोजन डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था और इन खेलों का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 जिसका आयोजन डल झील श्रीनगर में किया गया था और इन खेलों का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को कुल 18 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक थे, 3 रजत पदक थे, 5 कांस्य पदक थे और इन खेलों का आयोजन डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था और इन खेलों का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। FIDE फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में किया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान के 7 अलग-अलग शहरों में किया गया था। विजेता यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की विजेता यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह बने हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह बने हैं। वहीं दूसरे भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं और तीसरे हार्दिक पांड्या बने हैं। अगला प्रश्न, 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। 21वें एशियाई खेल 2030 का आयोजन कतर में किया जाएगा। 22वें एशियाई खेल 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। इटली में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। इटली में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। इटली में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा की जाएगी। बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त रूप से मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। वहीं 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। राष्ट्रमंडल खेल जिनका पहली बार आयोजन 1930 में किया गया था 1930 में किया गया था कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में। वहीं 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। वहीं 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। वहीं 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। अगला प्रश्न, कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस देश की टीम ने जीता था?
तो कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुषों और महिलाओं का खिताब भारत के द्वारा जीता गया था। कबड्डी विश्व कप 2025 की होस्ट कंट्री इंग्लैंड थी, तो मेजबान देश इंग्लैंड था। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं। तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं और यह 37वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी थे। वहीं देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं। वहीं राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं और इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी थे। वहीं देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं और राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं और इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी थे। देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं। वहीं राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और बीसीसीआई जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 का आयोजन बिहार राज्य के राजगीर में किया गया था। बिहार राज्य के राजगीर में आयोजन किया गया था और इस खेल का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के मध्य किया गया था। हीरो हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य किया गया था। हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 की विजेता टीम भारतीय टीम है और भारतीय टीम के द्वारा यह चौथा खिताब जीता गया था। वहीं उप विजेता दक्षिण कोरिया है। हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 का आयोजन बिहार राज्य के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य किया गया था। इस खेल की विजेता टीम भारतीय टीम है और भारतीय टीम के द्वारा यह चौथा खिताब जीता गया है और उप विजेता टीम दक्षिण कोरिया है। अगला प्रश्न, कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता कौन है? तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता पंजाब है। वहीं उप विजेता मुंबई है। तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता पंजाब है। वहीं उप विजेता मुंबई है। विदर्भ रणजी ट्रॉफी 24-25 का विजेता विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी 24-25 का विजेता विदर्भ है। वहीं उप विजेता केरल है। कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का विजेता कर्नाटक है। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का विजेता कर्नाटक है। वहीं उप विजेता विदर्भ है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 24-25 का विजेता मुंबई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 24-25 का विजेता मुंबई है।
विजेता मुंबई है, वहीं उप विजेता मध्य प्रदेश है। तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता कौन है? तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता पंजाब है, वहीं उप विजेता मुंबई है। रणजी ट्रॉफी 24-25 का विजेता विदर्भ है, वहीं उप विजेता केरल है। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का विजेता 24-25 का विजेता कर्नाटक है, वहीं उप विजेता विदर्भ है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 24-25 का विजेता मुंबई है, वहीं उप विजेता मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश है? तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 की विजेता टीम भारतीय टीम है और भारतीय टीम के द्वारा दूसरी बार खिताब जीता गया था। वहीं उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है, उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है। और आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया के द्वारा किया गया था। तो इसकी होस्ट कंट्री मलेशिया है। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा? तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा। भारत के द्वारा यह ट्रॉफी पहली बार जीती गई है। यह ट्रॉफी पहली बार जीती गई है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा और मेजबान देश भारत और श्रीलंका है। मेजबान देश भारत और श्रीलंका है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा जी हैं। तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा? तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम रही, वहीं उप विजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम रही और मेजबान देश अर्थात होस्टिंग कंट्री भारत और श्रीलंका है। अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत के द्वारा अभी तक 3 बार जीता जा चुका है। पहली बार 2002 में, फिर 2013 में, फिर 2025 में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम न्यूजीलैंड है। उप विजेता टीम न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। वहीं कार्लोस अल्कराज ने 2025 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। वहीं विंबलडन 2025 का खिताब जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया था। वहीं यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब
कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। विंबलडन 2025 का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया। वहीं यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। वहीं विंबलडन 2025 का खिताब इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। वहीं यूएस ओपन 2025 का खिताब एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। वहीं विंबलडन 2025 के महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। वहीं यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया। खेलो भारत नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? तो खेलो भारत नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जुलाई 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। खेलो भारत नीति 2025 यह राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। तो खेलो भारत नीति 2025 कौन सी खेल नीति का स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष क्रिस्टी कोबेंट्री जी को चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष क्रिस्टी कोबेंट्री जी को चुना गया है। क्रिस्टी कोबेंट्री जी आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। संजोग गुप्ता जी यह आईसीसी के सीईओ हैं। जय शाह जी यह आईसीसी के चेयरमैन हैं। देवजीत सेकिया जी यह बीसीसीआई के सचिव हैं। अगला प्रश्न, डेविस कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेविस कप 2025 का खिताब इटली के द्वारा जीता गया है। इटली ने स्पेन को हराकर यह खिताब जीता है।